दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। फंस गया ना इस्लामाबाद यूनाइटेड। यही बात कर रहे थे कि हद से ज़्यादा चेंजिंग्स जब आप करते हैं किसी टीम के अंदर और बनी बनाई टीम के अंदर, तो फिर कभी कभार मुंह की भी खानी पड़ सकती है। सो आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बड़ी नाइसली नंबर 1 पोजीशन पे वहाँ बैठा होगा और उसके बाद वो सोच रहा होगा कि हम अपने सारे प्लेयर्स को जो है वो यूटिलाइज करें। उन सब की बारी आनी चाहिए, उन सबको जो है ना मैच रेडी रखें। लेकिन ये सारी चीज़ें करने का एक तरीका होता है। आप कभी भी इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं बनाते और इतनी चेंजिंग्स नहीं करते हैं जितनी आपकी टीम सह और संभाल ना पाए, जिससे आपकी चीज़ें या विनिंग स्ट्रीक डिस्टर्ब ना हो। उसी हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए और ये बड़ा डेलिकेट काम होता है और ये काम होता है कप्तान और मैनेजमेंट का। वो ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले 3 मैचेस के अंदर चेंजिंग्स किए हैं और जो प्लेयर्स ये तब्दील कर रहे हैं, अंदर-बाहर लगाया हुआ है, और उसके बाद फॉरेनर्स के जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, इस तरह गौस परफॉर्मेंस उसने नंबर 3 पे की, उसको फिर अब मिडिल ऑर्डर ले आया गया, फिर मेयर्स इनके ऊपर आए हैं। ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया जहान की लीग्स खेल रहे हैं, एक बड़ा नाम है आजकल के ज़माने में जो कि ज़ोर से हिट लगा सकता है और लंबे-लंबे छिक्के मारता है, रेप्यूट कैरी कर रहे हैं। वो आए हैं तो ऑब्वियसली उनको भी खिलाना है, उनको बाहर डगआउट में तो नहीं बिठाने के लिए बुलाया है, इतने पैसे लिए। सो इनका ये इस टाइम पे जितनी भी चीज़ें इन्होंने कर ली हैं पिछले 3 मैचेस में, इससे इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट नुकसान हो गया। तो पहले जिस तरह इन पे कोई प्रेशर नहीं था, अब सडनली अपने इतने स्मार्ट डिसीजंस ना लेने की वजह से दे आर अंडर प्रेशर नाउ। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर इजीली, स्मार्टली, पोलाइटली सिटिंग ऑन टॉप 3 मैचेस पहले तक, लेकिन अब उनका हालात ख़राब है। और मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था वो ऑब्वियसली जो है आज के जो फ़हीम अशरफ की बॉलिंग थी, जो 4 विकेट्स उन्होंने अपने 4 ओवर्स में लिए हैं, वो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस्लामाबाद गॉट नोबडी एल्स टू ब्लेम बट देमसेल्व्स। कुछ हद चीज़ें चेंजिंग इन्होंने की, ठीक है, ऑलरेडी वो ज़्यादा थी। फिर कुछ हद वैसे ही आ गई, जिस तरह कप्तान इंजर्ड हो गया। अब ग्रोइन की इंजरी अगर शादाब को हुई है तो ग्रोइन की इंजरी तो लंबी इंजरी होती है, हमने तो यही सुना। और ये इतना डेलिकेट पार्ट होता है, इतना सेंसिटिव पार्ट होता है ग्रोइन का, कि एक अगर आपको इधर पेन फील हो रहा है तो फिर तो आप लंबा ही गए। फिर आप उस पे आप उस पे स्ट्रेस डाल नहीं सकते अनलेस आप मेडिकेशन पे हो, पेन किलर्स लें, इंजेक्शंस लें। तो आप इंजेक्शन लेके भी जब खेलते हैं, उस पे ये होता है कि वक्ती तौर पे आपकी दर्द चली जाती है, लेकिन आपकी जो वो इंजरी है वो एग्रीवेट होती जाती है। इनफैक्ट बजाय कि वो बेटर हो, रिकवर हो, वो वर्स्ट होती जाती है। तो लॉन्ग टर्म में नुकसान है। सो अगर तो उनको ग्रोइन की इंजरी है, लेट्स होप कि वो जल्दी से रिकवर करें, सेहतयाब हों और दोबारा से फील्ड के अंदर आएँ। बट ग्रोइन की प्रॉपर इंजरी टाइम लेती है। अब मुझे नहीं पता कि शादाब खान की इंजरी किस नौइयत की है, बट ऑब्वियसली ये 5-6 चेंजिंग्स का जो मरहला था हर मैच के अंदर पिछले 3 मैचेस से, इसने हर्ट किया है इसके कॉम्बिनेशन को। और अब अंडर प्रेशर होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि 3 मैच पहले तक आराम से नंबर 1 पे बैठी हुई थी। दूसरी तरफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने की मिली है हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। खुशाइन बात ये थी कि हसीबुल्लाह को आखिरकार मौका मिला। आखिरकार हसीबुल्लाह जो डिज़र्व करते थे क्वेटा के, एक वाहिद प्लेयर हैं जो क्वेटा ग्लैडिएटर के अंदर हैं टीम के और रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वेटा को, तो उनके लिए बहुत आवाज़ उठाई गई डिफरेंट प्लेटफॉर्म से और आज बिलाखिर उनको वो मौका मिला और बड़ा खुशाइन था। और इसी के साथ क्वेटा आज जीता भी। क्रेडिट जाता है क्वेटा की बॉलिंग साइड को। सबसे पहले एक अच्छी पार्टनरशिप लगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ऊपर से मेयर्स और साहिबजादा फरहान फ्लो में नजर आए, लेकिन उस फ्लो को तोड़ा इब्रार ने आके। वो जो ब्रेक थ्रू दिया, मेयर्स की जो विकेट ली, उसके बाद एक के बाद एक, जैसे कोई गेम प्लान ना हो पिछले मैच के अंदर। जो गलतियां की थी ऑलमोस्ट सेम गलतियां रिपीट हुई हैं इस मैच के अंदर भी। लग रहा है कि कुछ आउट ऑफ सॉर्ट हैं जो प्लानिंग ये करके आते हैं, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, दैट दे आर गुड एट। ये मैचअप्स पे यकीन रखे हैं, डाटा ड्रिवन टीम है। बट अभी उनका कोई डाटा इस टाइम काम नहीं कर रहा, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि पिछले 3 मैचों के अंदर कुछ ज़्यादा ही डाटा यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से ये खुद खड्डे में गिर गए हैं। तो थोड़ा सा डाटा भी ना यूज़ करना से भी थोड़ा सा तरीका होता है एक। ये सारी चीज़ें एक तरीके के साथ ही चलनी थी। आप अपने प्लेयर्स के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, आप अपने प्लेयर्स के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करते हैं।
आप अगर प्लेयर्स को ये कहते हैं कि यार टीम के लिए आपने किसी भी जगह पे आना है, उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए और सेंसिबल लॉजिक होनी चाहिए जिसका टीम को फ़ायदा हो। तो जो आपने चीज़ें की हैं उसको टीम को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि सिर्फ़ नुकसान था बिकॉज़ आपने अननेसेसरी टू मेनी चेंजेस जो है ना आपने ज़बरदस्ती की हैं और अब वो आपको हॉन्ट कर रही हैं, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर ने पूरा फ़ायदा उठाया है। और एक दफ़ा फिर आप देखेंगे कि सऊद शकील भी जब बॉलिंग करने आए, उन्होंने दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट विकेट लिया। साहिबज़ादा फरहान का जो विकेट था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि विकेटें गिर रही थी उस टाइम पे। साहिबज़ादा फरहान सेट खेल रहे थे, वो एक इम्पॉर्टेंट विकेट थी जो सऊद शकील ने ली। फ़हीम अशरफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। काइल जेमिसन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पहले 6 ओवरों के अंदर थोड़ी-सी पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद रिस्ट्रिक्ट किया मिडल ओवर्स के अंदर और नवाज़ ने एक अच्छी एफर्ट की, 49 रन की इनिंग खेली है, एक ज़बरदस्त एफर्ट थी उनकी तरफ से, लेकिन ये काफ़ी नहीं थी। ये काफ़ी इसलिए नहीं थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मिडल के अंदर जो है बहुत गंदी क्रिकेट खेली, बड़ी विकेटें गँवा दी और उसके बाद उनका रिकवर करना जो नवाज़ की इनिंग थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी, वो भी उनके लिए काफ़ी नहीं थी। सो ऑल इन ऑल इट्स अ सैड डे लाइक फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड बिकॉज़ उनके फैन्स बहुत मायूस होंगे। वो इसीलिए कि अभी तक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे थे 3 मैच पहले तक और लग ऐसे ही रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ हॉट फेवरेट और सडनली उन्होंने खुद अपने आप को उस गड्ढे में गिरा लिया है और अपने आप को ना सिर्फ उस गड्ढे में गिराया है बल्कि वो गड्ढा खुद खोद-खोद के और गहरा किया कि हम उससे बाहर आने में भी हमें किसी की मदद ही चाहिए और वो भी मदद तभी मिलेगी जब वहाँ पे कोई बंदा मौजूद हो। तो बड़ी उम्मीद थी लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर अब देखें अब नंबर 1 पे जो पॉइंट्स टेबल चल रहे हैं, क्वेटा तो अब शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट लेकिन शायद नंबर 1 पे आके खड़ा हो गया है और दूसरे पे लाहौर कलंदर था, अब वो कहाँ पे आता है और इस्लामाबाद यूनाइटेड कहाँ पे जाता है। सो ये टेबल जो है इट्स क्वाइट वाइड ओपन हमने कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है और उसके बाद कुछ क्वेटा की तरफ से और उसके बाद कुछ बड़ी ऑर्डिनरी क्रिकेट देखने को मिली है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से होपफुली दे विल सिट टुगेदर उनकी मैनेजमेंट दोबारा से बैठेगी काम कंपोज तरीके से राइटफुल जो है जो डिसीजंस हैं वो लेगी और ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने खुद खराब किया है अपने हाथों से तोड़ा है उसको अब समेटने में टाइम लगेगा वो डेलिकेटली जो है वो टाइम लगाएगी राइट मैन फॉर द राइट जॉब और उनके जो परफॉर्मर्स हैं सच एज जेसन होल्डर ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है साहिबज़ादा फरहान ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि जो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है फिर गौस अभी फॉर्म में आया था पहले 2-3 मैचेस उनके अच्छे नहीं गुजरे लेकिन अभी फॉर्म में वो आया था दोबारा तो उसका भी नंबर चेंज हुआ है फिर कायल आए हैं ऊपर फिर बॉलिंग में जो है ना 3-3 स्पिनर इनके पास जब शादाब होते हैं तो मौजूद होते थे सलमान अली आग के साथ सलमान अली आग को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है वो नीचे नंबरों पे भी नहीं खेलने जा सकते उनको भी ऊपर सो काफ़ी ज़्यादा मैस के अंदर इस टाइम मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड होपफुली वो इसका कोई हल ढूंढेंगे और जो जो अच्छे तरीके से इनका स्टार्ट हुआ था उसी तरह की क्रिकेट खेल के फैंस को जो है ना वो लुत्फानंदोज या मज़ा देंगे थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट You guys can also win exciting prizes by Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. और इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाइए उसको क्लिक करिए पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी प्रेडिक्शन दीजिए और हाँ अगर आप टेलीनॉर यूज़र नहीं हैं तो आप अभी माई टेलीनॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एज अ गेस्ट इस कॉन्टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं ऑल द बेस्ट Want to know my prediction of tomorrow's match? You guys can find it exclusively on my Telenor app.